जब अर्जुन को मोह हो गया कि हम कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त हम ही हैं, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को मोह तोड़ने के लिए सोचा कि मोह अभी हो गया है, इसको मोह को तोड़ दें, क्योंकि मोह और अभिमान होने से भक्ति खत्म हो जाता है। इसलिए इस अहंकार को मिटा देना चाहिए, नहीं तो बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाएगा। उसी का सिद्धांत कृष्ण कहते हैं, जाय द्वैत ते ज्ञान, जाय द्विज कुल ही सताए, जाय क्रोध ते धर्म, जाय आदर नित मांगे, जाय नीच संग सुमति, जाय क्षुधा भोजन खाए। कहते हैं द्वैत भाव जो है, द्विजा भाव, भेदभाव करना अगर मन में आ जाए तो ज्ञान मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। उसी तरह क्रोध आने से धर्म चला जाता है, नित मांगने से आदर खत्म हो जाता है, और नीच के संग करने से सुमत खत्म हो जाता है। जैसे भोजन करने से क्षुधा मिट जाती है। जाय नीति बिनु राज, जाय सूरापन भागे, जो नीत नहीं जानता है उसका राज नाश हो जाता है, और जिसका प्रण टूट जाता है उसका वीरता खत्म हो जाता है। जाय ज्ञान ते मोह, जिसके पास ज्ञान हो गया उसका मोह खत्म हो जाता है। जाय अग हरि गुण गाए, और अग मन पाप तब खत्म होता है जब हरि का गुणगान करे तो पाप खत्म हो जाता है। हृदय अथवा गुरु का गुणगान करे तो पाप नष्ट हो जाएगा। जाय तिमिर रवि उदय, जाय विद्या आलस आए, सूर्य के उदय से जैसे अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह आलस आने पर विद्या समाप्त हो जाता है। जाय यति बस काम, यति बन ब्रह्मचारी होना जो है, काम के बस होने से ब्रह्मचर्य खत्म हो जाता है, संन्यास की खत्म हो जाता है। जाय जस लोभ बढ़ाए, लोभ आने से, लोभ बढ़ जाने से जस खत्म हो जाएगा। जाय गृह बिन कार, जाय सुख सबहि सताए, जिस घर में अगर कारवारी नहीं हो वह घर खत्म हो जाएगा। उसी तरह दूसरों को सताने से सुख नहीं मिलता है, सुख समाप्त हो जाएगा दूसरों को सताने से। जाय कुमत ते दर्व, जाय तोषे ते ममता, कुमति जिसके घर में आ गया उसका दर्व माने धन नाश हो जाएगा। जैसे संतोष आने पर ममता समाप्त हो जाता है, जिसके पास संतोष है उसके पास ममता नहीं है। जाय कपट ते प्रीति, जहाँ कपट है वहाँ प्रेम नहीं रहेगा। जाय ऋष कहे किन्ने समता, है जहाँ समता आ जाएगी, सब बराबर है, वहाँ क्रोध समाप्त हो जाएगा। जाय सखा ते सोच, जाय पातक ते शोभा, है जहाँ सोच समाप्त हो गया वहाँ सखा मनु परिवार ठीक नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा। जाय पातक ते शोभा, जहाँ पाप बढ़ जाए उसका शोभा खत्म हो जाएगा। जाय सुपथ ते रोग, जाय बैराग ते लोभा, सुपथ जो सुपथ अच्छा पथ पानी से परहेज से रहेगा उसका रोग खत्म हो जाएगा। जैसे जहाँ लोभ आ जाएगा तो बैराग खत्म हो जाएगा। जाय जन्म और मरण, सदगुरु सुमरन किन्ने,
और सद्गुरु के सुमरण करने से जन्म और मरण का दुख समाप्त हो जाएगा। जाय गुरु ते भ्रम, और सद्गुरु मिल गए तो भ्रम नाश हो जाएगा। कर्म निज रूप ही चिन्हे, और अपना रूप को जो पहचान लिया उसका कर्म भी अच्छा हो जाएगा। जाय शांति बर प्रवर्तिते, दोष जाय दीदान, कह रघुनाथ यों जात है भक्ति किए अभिमान। और अभिमान करने से भक्ति नाश हो जाती है। इसी तरह अर्जुन को अभिमान आ गया है, इसलिए इसका भक्ति समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस अभिमान को तुरंत समाप्त कर दें। इसलिए अर्जुन को साथ करके कृष्ण भगवान और चल दिए उनको मोह को तोड़ने के लिए, और मोर ध्वज के दरबार में जा कर के मोर ध्वज के भक्ति को दिखाए हैं। आप लोग जानते होंगे मोर ध्वज का कथा। मोर ध्वज कैसा भक्त था, और वहाँ जब भक्ति देखा मोर ध्वज का अर्जुन का जो भ्रम था, अभिमान था, वह समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हो गया? और जब वह अभिमान समाप्त हो गया तब अर्जुन पछता करके क्षमा मांगता है भगवान कृष्ण से। कैसे? जब देख नृप की भक्ति को, अभिमान पारथ को गयो। राजा मोरध्वज का भक्ति देखकर अर्जुन का अभिमान समाप्त हो जाता है। गिरिचरण गोपाल के होए दीन, यश बोलत भयो। और कृष्ण के चरण पर गिर करके दीन रूप मन गरीब बन करके, एकदम नीच बन करके विनय करते हैं। बोलते हैं क्या? अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, नहीं निंद मोह सम को तुम ते नातों से बालई। दिखते हूँ पर अहंकार राखत, भक्त मोह सम ना हई। कहते हैं प्रभु, नहीं मंद मोह सम को तुम ते नाथ हो सेवा लई। हमारा संग नीच दुनिया में कोई नहीं है जो हम आपसे भी सेवा लिए हैं। इस कृष्ण भगवान अर्जुन का सेवक बने ना, रथ हाँकते थे। कहते हमारा धिक्कार है जो हम आपसे भी सेवा कराए। दिखते हूँ पर अहंकार रखा था, तो भी हमको अहंकार है हमारे में मन में, जो हम बड़े आपके भक्त हैं। भक्त मोह सब ना है, ये अहंकार हमारे मन में है। भगवान से हम सेवा कराए हैं, हम कहते हैं हमारे समान भक्त कोई नहीं है। ये हमारी नीचता है, मंद बुद्धि है। दूसरा क्या है कारण? तो लोभ बस गुरु मित्र भ्राता पुत्र बहु जीवन हने। राज के लोभ से बहुते को हम हत्या कर दिया। किनको किनको? गुरु को, मित्र को, अपने भाई को, पुत्र को, हैं कितने का जीवन हम समाप्त कर दिया है। समुझ कुल करतूत अपने दोष जाबे नहीं गने। मैं अपना करतूती को जब देखते हैं तो हमारे इतना दोष है जो गिन नहीं सकते हैं। पर पिता द्विज कानीन हमारे, पिता गोकल गारी जू। हम कुंड कटु अग्रज जुआरी, हद हारी नारी जू। हम कितने नीच हैं, जो हमारे भाई जो हैं तो जुआरी हैं हमारे बड़े भाई जुआरी, हम जुआरी के भाई हैं। और क्या है? तो हद हो गया, जो अपने नारी भी हम हार गए हैं। कितने नीच हैं, ऐसा कोई नहीं किया होगा दुनिया में, ये अपने पति पत्नी को भी हार गया है। अति कष्ट करी भव ब्याह, सोतिए पंच भतारी भई। कितना कष्ट सह करके हम विवाह किया, वह पत्नी पंच भतारी बन गई। ऐसा दुनिया में कोई होगा जो एक पत्नी स्त्री को 5 पति हो? गुणहीन हरि छल पीन पामर, निधन निर्मल निर्दयी। ऐसे हूँ पर नहीं जानयत, धो काहि रिझो है हरि। इतने गुणहीन हैं हम में छल प्रपंच भरा हुआ है। इतने नीच, इतने कर्म खराब हो करके भी कि नहीं जाने आप हम पर रिझे हुए हैं,
हम पर दया किए हुए हैं। बन बान विष ऋषि रिपुन ते सब ठौर तुम रक्षा करी। जंगल में वनवास के समय, रण में, जहाँ तहाँ आप हमको रक्षा किए हैं। ऐसे आप हैं इसलिए हम बड़ा नीच हूँ। हे प्रभु, हम कुछ नहीं हैं, हम कुछ नहीं हैं। हमारे से बहुत बड़े आपका भक्त हैं, बहुत सारे भक्त हैं, उनका अभिमान समाप्त हो जाता है।